तुम भी यही सोच रहे हो ना कि ये 30 दिन अभी करूं तो क्या करूं, रिजल्ट का वेट करूं या वार्म अप बैच में एनरोल करके अपने सीए इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी है, घबराहट हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा है? यस, तो एक काम करते, अभी कुछ नहीं सोचते, कुछ भी नहीं सोचते। चलो आओ, एक कहानी मैं आपको सुनाती हूं, इस कहानी को ध्यान से सुनो। शायद आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाए और इस सेशन को देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाए कि फिलहाल आपको क्या करना चाहिए। तो बच्चों, कहानी है खरगोश और कछुए की। ये कहानी तुमने बचपन में जरूर सुनी होगी। अब ये कहानी हमें किस तरीके से रास्ता दिखाने वाली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी में होता क्या है कि खरगोश और कछुआ रेस लगाते हैं। खरगोश बहुत एक्साइटेड रहता है, उसे पता है कि मैं तो इतना तेज दौड़ता हूं कि जीत तो मेरी ही होगी। इसीलिए वो कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देता है और आराम करने लगता है रेस के दौरान। लेकिन कछुआ बिना रिजल्ट के बारे में सोचे कंसिस्टेंटली अपनी मंजिल की तरफ चल देता है। धीरे धीरे चलता जाता है और ये पाता है कि वो इस रेस को जीत जाता है। तो आपको पता है, आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आप जिस एग्जाम्स को दे रहे हो, यहां सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। हर एग्जाम के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने ऊपर ट्रस्ट। अगर आपका ये सपना है ना, तो जिम्मेदारी भी आपकी है कि आपको अपने सपने को पूरा करना है। हमें कछुए से यह सीखना है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या होने वाला है उसकी परवाह किए बिना अपने मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। आप सब सीए बनना चाहते हो, तो व्हाई डोंट यू जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। मैम, हम बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन मन में जो डर है उसे आपको कैसे समझाएं। बच्चों, मैं आपके इस डर को बहुत अच्छे से समझती हूं। आई अंडरस्टैंड, आपको ये लग रहा है कि मैम अगर मैंने अभी इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, ऑल्दो मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए थे, बट अगर मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। बच्चों, हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला है। अगर आज आप सीए इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, योद्धा बैच में एनरोल करके विद द हेल्प ऑफ सीए अश्योर प्रोग्राम, आप हर जगह से सिक्योर्ड हो, आपको कोई भी रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क है। आप अपनी इंटर की प्रिपरेशन बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ, एकदम हाई ऑन एनर्जी के साथ स्टार्ट कर सकते हो, बिना ये सोचे कि जब रिजल्ट आएगा तब मेरा क्या होगा। देखो बेटा, जब रिजल्ट आएगा ना, तो दो ही सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। लेट्स बी प्रैक्टिकल, दो ही सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। पहला, कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। अब आप खुद सोचो, आप सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हो, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, सिर्फ और सिर्फ टेंशन ले रहे हो, बार बार अपने एग्जाम पेपर के बारे में सोच रहे हो, और आप ये पाते हो कि जिस दिन रिजल्ट आया, आज से हो सकता है 25-30 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाए, जब भी आपका रिजल्ट आए आप ये देखते हो कि आप पास हो गए। उस समय आपको खुशी तो होगी, लेकिन आपको एक रिग्रेट भी होगा कि काश मैंने इंटर की प्रिपरेशन थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया होता, तो अभी जो सब कुछ मुझे नया नया लग रहा है वो नया नहीं लगता। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यार, हो सकता है कि आपका पेपर क्लियर ना हो। अब तुम ये सोच रहे हो कि मैम पेपर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हम अपनी इंटर की प्रिपरेशन कर ही रहे थे, हमने बैच में एनरोलमेंट ले लिया था, लेकिन मैम अगर पेपर क्लियर नहीं हुआ फिर क्या होगा। तो बच्चों, इसी टेंशन को दूर करने के लिए ही तो आप सबके लिए सीए अश्योर ऑफर है, सीए अश्योर प्रोग्राम है। आप अगर अपने सीए इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया है या फिर इसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, आपका पेपर क्लियर हो गया, कोई बात नहीं, आप मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन करोगे खुशी खुशी। इफ इन केस अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हो पाता है, तब भी कुछ वेस्ट नहीं हुआ है, आप फिर से उठेंगे, हम सब आपके साथ होंगे, और आपका जो सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन है उसे फ्री कर दिया जाएगा टिल May 25।
आपको पता है ना कि आपका गोल क्या है। आपका गोल है सीए बनना, और मुझे पता है तुम तब तक शांति से नहीं बैठने वाले जब तक आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। तो अगर मान लीजिए आपका पेपर क्लियर नहीं भी होता है, तब भी हम आपके साथ हैं, आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आपका फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर दिया जाएगा, आपका इंटर का जो सब्सक्रिप्शन है ये भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। लेकिन ध्यान रखना, दिस ऑफर इज ओनली वैलिड टिल 8 फरवरी, यानी 8 फरवरी तक अगर आप सीए अश्योर प्रोग्राम के थ्रू एनरोलमेंट लेते हैं, वार्म अप बैच को एनरोल कर लेते हैं। आपका वार्म अप बैच स्टार्ट हो चुका है, डिले ना करें इसमें आप लोग। सो यहां पे आप अच्छे तरीके से एकदम एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जो रैंकर्स बनाती हैं उनके साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। बच्चे, ये पढ़ाई आपके लिए कभी भी ऐसी नहीं होने वाली कि शायद मुझे रुक के पढ़ लेना चाहिए था। आप जिस चीज को कुछ समय बाद करने वाले हो, अगर उसको आज ही स्टार्ट कर दोगे तो आप रेस में अहेड होगे। आपको जो घबराहट उस समय पे होगी जब यार आपने 1 महीना वेस्ट कर दिया, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, वो जो आपको एंजाइटी उस समय पे होगी उसे आप ओवरकम कर सकते हो। आप अपने सिलेबस को ढंग से समझ सकते हो, आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो, आप बहुत ज्यादा आगे निकल सकते हो। तो ये सीए अश्योर प्रोग्राम बेसिकली आपके जो 30 डेज आप अपने वेस्ट कर रहे हो ना, आप वेस्ट ना करो, क्योंकि वी अंडरस्टैंड। आप अगर यहाँ पे देखते हो तो हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी रैंक लेकर आए हैं। वी लिटरली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज 30 डेज। और ये जो आपका वेटिंग पीरियड है ना, जहां आप रिजल्ट का वेट करो, वी रियली अंडरस्टैंड कि आपके प्रिपरेशन के लिए ये वेटिंग पीरियड आप इसे कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके अपने सब्जेक्ट पे कमांड बना सकते हो और रैंकर बन सकते हो। आपको रैंकर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। अपने ऊपर विश्वास रखो, आप कर सकते हो। ये जो समय है बेटा आपके हाथ में है कि आपको इस समय का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सिर्फ बैठ के ऑल टाइम ये सोचना कि शायद पेपर क्लियर हो जाएगा या पेपर क्लियर नहीं होगा, पेपर क्लियर होगा तब प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अपने इंटर के लिए एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। और मैं जानती हूँ आप में से हर बच्चा जो अभी इस सेशन को देख रहा है ना, उसके मन में सिर्फ एक ये डाउट था कि मैम अगर नहीं हुआ तो। बेटा, अगर क्लियर नहीं हुआ आपका फाउंडेशन, वी आर हैविंग सीए अश्योर ऑफर। हम फाउंडेशन में आपका साथ देंगे, आपका इंटर का एक्सटेंशन, आपका इंटर का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर दिया जाएगा, आप हर जगह से सिक्योर्ड हो। वी जस्ट वॉन्ट यू नॉट टू वेस्ट योर टाइम राइट नाउ। दिस टाइम इज वेरी प्रीशियस। ये जो 30 दिन आपका जो समय है, आप इसे या तो सिर्फ वेट करने में, स्ट्रेस लेने में गवा सकते हैं, या फिर आप अपने मंजिल के एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। सोचना बंद कीजिए और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। स्टे अहेड एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। आप योद्धा बैच में एनरोल करेंगे, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है सपना तुम्हारा है, जिम्मेदारी तुम्हारी है, और सपने को पूरा करने के लिए आपको एक कदम आगे बढ़ाना होगा। बिना डरे आप बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करिए। वी आर देयर फॉर यू, और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। अगर तुम बहुत श्योर हो कि तुम्हें अपने सपने को पूरा करना है, तुम डेफिनेटली उसे पूरा कर लोगे। वी जस्ट वॉन्ट यू नॉट टू वेस्ट योर टाइम। कंसिस्टेंट बनो उस कछुए की तरह, ये परवाह किए बिना कि ना जाने क्या होगा। जिस तरीके से वो कछुआ चला था पूरी रेस में और उसने वो रेस को जीता, इसी तरीके से तुम्हें धीरे धीरे चलना है, कंसिस्टेंट रहना है और अपने सपने को पाना है। सो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर द बैच। मस्त तरीके से एनरोल करके प्रिपरेशन करेंगे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सीए इंटर में तुम क्या स्कोर करने वाले हो, तुम क्या रैंक लेके आने वाले हो। बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल, यू कैन डू इट। सो लेट्स क्रैक इट।